अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और ईद की शॉपिंग कर रहे होंगे। हम लोगों ने भी भाई ईद की शॉपिंग कर ली है। बड़ा ज़्यादा रश है भाई बाज़ारों में। ऐसे कह लो कि सारी दुनिया ही बाज़ार एक ही दफ़ा आ जाती है शायद। लोग कहते हैं कि महंगाई बड़ी ज़्यादा है, महंगाई बड़ी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन बाज़ारों में भी उसी तरह रश है जिस तरह पहले हुआ करता था। बट ये है कि भाई इस्लामी त्यौहार है, इसको ज़रूर मनाना चाहिए। गरीब से गरीब आदमी भी ये सोचता है कि मैं अपने बच्चों को नए नए कपड़े पहनाऊँ, नए नए जूते दिलवाऊँ, ठीक है, चाहे वो कम ही रेट में क्यों ना हो या सस्ते ही क्यों ना हो, लेकिन वो ईद पे नई चीज़ें पहने। तो बस इसी तरह ही है कि ईद का त्यौहार तो भाई ज़रूर मनाना चाहिए, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, ज़रूर ज़रूर सेलिब्रेट करो, ठीक है। हमारी एज में आके ज़रा थोड़ा-सा रुझान कम हो जाता है ईद का, कपड़े नहीं पहनते हम लोग, सेलिब्रेट नहीं करते, वैसे ही फिरते रहते हैं ईद वाले दिन भी। माँओं को टाइम नहीं मिलता कपड़े पहनने का। बस इसी तरह है कि वक़्त के साथ-साथ सब कुछ बदलता रहता है। ये कि जब हम लोग भी छोटे थे, जब हम लोगों को भी बहुत शौक होता था ईद का, नए-नए कपड़े पहनना, नए-नए जूते खरीदना, ठीक है। रात को नींद नहीं आती थी कि सुबह उठ के हमने नए कपड़े पहनने हैं। बस इसी तरह ही है कि ईद को हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है और अभी भी करना चाहिए क्योंकि ये हमारा इस्लामी त्यौहार है। तो बस भाई यहाँ पे हमने सैरी वैरी की और नेक्स्ट डे हम लोग आ गए थे अम्मी की तरफ क्योंकि शॉपिंग करने जाना था ईद की। तो हम लोग भी निकल पड़े थे शॉपिंग करने क्योंकि टाइम काफ़ी कम रह गया था। तो जल्दी जल्दी से हम लोगों ने भी सोचा कि अब शॉपिंग कर लें, इससे ज़्यादा कि ज़्यादा रश हो। तो हम लोग फिर अफ्तारी करके ही आए थे यहाँ पे क्योंकि अफ्तारी से पहले टाइम ही इतना कम होता है कि बंदा जा ही नहीं सकता बाज़ार, और बच्चों के साथ तो वैसे ही बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग बच्चों को भी साथ ले आए थे और माशाल्लाह से बड़ी ज़्यादा रौनक लगी हुई थी, इतनी खूबसूरत लाइटिंग की हुई थी और और बच्चों ने भी भाई हमारे साथ खूब इंजॉय किया। ये भी एक बहुत बड़ा टारगेट होता है कि बच्चों के साथ शॉपिंग करना, और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे बच्चों के साथ। मेरी सिस्टर भी थी साथ में, वो भी आई हुई थी ना। तो हम लोगों ने भाई कपड़े अपने बाय करने थे, लेकिन हमें तो भाई कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। फिर फिर के बस पहले मैं देखती रही कि मैं अपने लिए कुछ पसंद करूं, मतलब रेडीमेड ले लूं क्योंकि मुझे स्टिच ना करवाना पड़े। लेकिन मुझे रेडीमेड में कुछ ज़्यादा अच्छा लग ही नहीं रहा था क्योंकि मेरा फेवरेट ब्रांड ही है लाइमलाइट। तो मैं वहीं पे सीधा आई थी और वहाँ पे भाई मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था। तो फिर देखते दिखाते सारा कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे एक सूट यहाँ पे बड़ा ज़्यादा पसंद आया, लेकिन उसके साथ का मुझे दुपट्टा अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से मैंने सूट ना लिया नहीं वहाँ से। ये कि मुझे कई दफ़ा स्टफ़ नहीं पसंद आ रहा था, कई दफ़ा ये कह लो कि स्टिचिंग नहीं अच्छी लग रही थी, पता नहीं क्या था इस दफ़ा भाई, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था यहाँ पे। ये देखो जी, और जो खाली कुर्ते थे उनके प्राइस इतने-इतने हाई, 5-5 हज़ार का इन्होंने कुर्ता एक लगाया हुआ था। तो मुझे वैसे ज़्यादा पसंद भी नहीं आ रहे थे, तो मैंने नहीं लिए। तो फिर मैंने अनस्टिच ही अपना जोड़ा लिया था, लेकिन मैं आपको बस एक झलक दिखाऊंगी, अभी पूरा कंप्लीट नहीं दिखाऊंगी, वो मैं आपको ईद पे दिखाऊंगी जो मैंने सूट लिया था। और फिर बच्चों के कुछ चीज़ें देखते रहे और इनके शूज़ लेने थे, इसलिए इनको मैं साथ लेके आई हुई थी, बट मुझे फिर भी कुछ ना पसंद नहीं आया। और ये देखें ज़रा, ये मुझे सूट बड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन इसके साथ का दुपट्टा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पिंक कलर का था, अजीबो-गरीब सा दुपट्टा, तो मैंने नहीं लिया। और ये फिर अनस्टिच मुझे कपड़े बड़े ज़्यादा पसंद आ रहे थे। ये देखें ज़रा, बहुत ही प्यारी अनस्टिच की ना मतलब वैरायटी आई हुई थी। बस ये है कि दर्जन अच्छी हो ना तो फिर बंदा अनस्टिच भी कपड़े ले ले, लेकिन दर्जनें फिर जब बेड़ा गर्क कर देती है ना सूट का, तो फिर दिल नहीं चाहता। यहाँ तो बंदे को खुद सिलाई करनी आए, यहाँ तो मैं कहती हूँ अब सिलाई मुझे करनी भी आती ना तो मेरे पास टाइम नहीं होना था कि मैं अपना जोड़ा सिलाई कर लूँ। ये भी हकीकत बात है क्योंकि बच्चों के साथ भाई टाइम निकालना बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रिंट आए हुए थे लाइमलाइट के, आप देख सकते हैं, ये देखें, और बहुत ही अच्छे प्राइस में थे। और ये कि कहीं महंगे भी होते हैं सस्ते भी होते हैं, लेकिन 2 पीस बड़े ही प्यारे थे। और मुझे जो पसंद आया था ना वो भी 2 पीस था, ये वाला था सूट, ठीक है। ये मैंने लिया था जो लेमन कलर में है।
तो 2 पीस था ये भी, लेकिन इसके साथ फिर मैंने दुपट्टा मैच किया और ये ज्वेलरी भी यहाँ पे बड़ी ज़्यादा प्यारी थी। और यहाँ पे मुझे सूट अपना पसंद आ चुका था और मैं बिल कराने आ गई थी। वो भी कोई सस्ता नहीं था, महंगा ही था मेरे हिसाब से। यहाँ आप रेट भी देख सकते हो। तो बस ये मुझे पसंद आया तो फिर मैंने ले लिया और साथ में फिर इसका मैंने वाइट दुपट्टा मैच किया। यहाँ से मुझे दुपट्टा भी पसंद नहीं आया। फिर हम लोग नेक्स्ट डे बाज़ार जब गए ना, तो वहाँ से मैंने मैचिंग की थी। और यहाँ हम लोग आए थे खाड़ी पे, लेकिन यहाँ पे भी हमें कुछ भी पसंद नहीं आया था। अम्मा के लिए जोड़ा लेना था, लेकिन वो भी नहीं लिया। फिर यहाँ पे फिर बैग्स वाली शॉप पे आ गए, क्योंकि भाई ईद है तो फिर सब कुछ मैचिंग का तो लेना ही पड़ता है। यहाँ पे हमने बैग वैग देखे और फिर हम लोग आ गए थोड़ी सी ग्रॉसरी करने। और यहाँ पे भाई थोड़ी सी ईद की शॉपिंग की। अम्मी लोगों के घर की ग्रॉसरी ख़त्म हुई थी, वो हमने ली। और ये भाई बच्चों ने तो हमने खूब हमें साथ में सताया, जो कहते हैं ना सही वाला सताना, वो सताया हुआ था। और बड़ा ही ज़्यादा ना बच्चों ने हमें तंग किया। चलो खैर, बच्चों के साथ भी जो है ना शॉपिंग करना ना किसी मंतक से कम नहीं है। इनको भाग भाग के पकड़ना पड़ता है साथ में। इतना बच्चे बस ना शोर शराबा करते रहते हैं। यहाँ पे भाई हम लोग बिल बनवा रहे थे, क्योंकि हमने ग्रॉसरी वगैरह भी कर ली थी, साथ साथ में ये भी हमारा काम निबट गया था। आधी हमने शॉपिंग कर ली थी। नेक्स्ट डे हम लोग फिर बाज़ार चले गए। ये नेक्स्ट डे था, तो हम लोग फिर अफ्तारी से पहले ही बाज़ार गए थे। 10-11 बजे हम लोग उठ गए। बाद बच्चों को मैंने नाश्ता कराया और फिर मैं अम्मी के साथ निकल गई बाज़ार। साथ में मेरी सिस्टर भी थी। और ये देखिए हम अम्मा का जोड़ा पसंद कर रहे थे। हमें बाज़ार में कुछ वैरायटी मिली गई थी और इतना रश था बाज़ार में, इतना रश था, यकीन मानो कि जाना है ना तो टाइम से जाओ। और फिर आप लोग, जब हम लोग गए थे ना बाज़ार, तो कोई इतना रश नहीं था, लेकिन जब हम लोग निकलने लगे थे ना, ऐसे सारी आवाम इधर आ गई है। और यहाँ पे हम फिर आ गए थे कॉस्मेटिक्स की दुकान पे, क्योंकि कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी। अम्मी को कुछ वो भी लेना था। तो बस यहाँ से हमने लिपस्टिक वगैरह और ये कुछ क्रीम वगैरह ली। और जो थोड़ी बहुत चीज़ हमने लेनी थी वो हमने ली। लेकिन ये है कि भाई इन्होंने भी मुंह फाड़ के अपने अपने तौर की चीज़ें जो रखी हुई ना, बिल बनाए हुए थे। ठीक है, जो हमें ऑनलाइन चीज़ें मंगाने में सस्ती मिलनी थी ना, वो हमें यहाँ से महंगी पड़ रही थी। और यहाँ पे भाई बच्चों की मैं छोटी छोटी चीज़ें, पिन्ने वगैरह लेने आई थी। बस ये है कि एंड तक कह लो ईद की ना, जैसे हमारी अम्मियाँ हमारे लिए खपती थी ना, मुझे खपना पड़ता है। कभी जूते, कभी पिन्ने इनकी मैच करो, साथ में इन्होंने बैग लेने होते हैं, वॉचेस लेनी होती हैं, वो सारी चीज़ें मैच करनी पड़ती। छोटी छोटी चीज़ों पे इतना टाइम लग जाता है। और यहाँ पे बच्चों को मैंने फिर कॉल कर दी थी कि अरसलान इनको लेके आ जाओ, हम लोग फ्री हो चुके हैं, तो इनके जूते दिलवा लें। अब इनके जूते देख रहे थे, वहीं पे इतना ज़्यादा टाइम लग गया था। यहाँ पे देखो अम्मल का बस हमें जूता पसंद नहीं आ रहा था। यहाँ बाज़ार से भी हमें अम्मल का जूता नहीं मिला। फिर हम दोबारा से मार्केट में गए, वहाँ से हमने जूता लिया इसका, और फिर हमारी शॉपिंग कंप्लीट हुई। ये था बस छोटा सा व्लॉग बाज़ार का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बहुत ही रश है भाई, जल्दी से शॉपिंग कर लो ईद की। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में फटाफट से शेयर कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें। ये था आज का व्लॉग। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।